क्या आप महादेव को मानते हो? क्या आप भी कभी कावड़ लेने गए हो? क्या आपको पता है कि इस धरती पे सबसे पहली कावड़ लेने कौन गया था? क्या वो कोई साधु था या कोई संत था या स्वयं कोई देवता था? नहीं, ना वो कोई साधु था और ना ही कोई वो संत था। चलिए सच क्या है आज मैं आपको बताती हूँ। मेरे भोले बाबा की सबसे पहली कावड़ लाने वाला कोई और नहीं बल्कि लंकापति दशानंद रावण था। हाँ सही सुना आपने, लंकापति रावण, जो चारों वेदों का रचेता था, 6 शास्त्रों का परम ज्ञानी था। वो रावण जो किसी के सामने सर नहीं झुकाता था, वो भोले बाबा के चरणों में नंगे पैर कावड़ लेकर रोता हुआ पहुंचा था। आखिर क्यों रावण जैसा अभिमानी राजा अपने राजसी वस्त्र त्याग कर नंगे पैर गंगा के तट पे क्यों गया? आखिर ऐसा क्या हो गया था जो रावण को कावड़ लानी पड़ी? और आज बात सिर्फ कावड़ की नहीं होगी, आज मैं तुम्हें भोले बाबा के रहस्यों से रूबरू कराऊंगी। अपनी सांसें थाम लो और सुनो उस काल चक्र की सबसे भयानक और अमर दास्तान। जरा याद करो उस काल चक्र को। जब समुद्र मंथन हुआ था, सबके सब स्वार्थी थे, चाहे देवता हो या दानव, सबके सब केवल अमृत चाहते थे। लेकिन अचानक समुद्र के अंदर से निकला हलाहल विष, संसार का सबसे भयानक, सबसे घातक कालकूट जहर। एक ऐसा विष जिसकी एक बूंद पूरी पृथ्वी को जलाकर भस्म कर सकती थी। बड़े बड़े दावे करने वाले देवता और दानव चीख चीख के भागने लगे। जो अपने आप को सूरमा कहते थे वो चूहा बनकर बिल में घुस गए और महादेव को पुकारने लगे कि हे प्रभु बचाओ। और तब उस भयानक सन्नाटे को चीरता हुआ शमशान की भस्म लपेटे, गले में नाग का हार पहने, हाथ में त्रिशूल लेके मेरे भोले बाबा सामने आए। महादेव ने उस पूरे ब्रह्मांड का जहर अपने हाथों में उठाया और एक ही सांस में अपने कंठ में उतार लिया। और जहर जैसे ही गले में उतरा उनका कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए भोले बाबा का नाम पड़ा नीलकंठ। लेकिन विष की ज्वाला इतनी भयंकर थी कि महादेव का शरीर आग की भट्टी की तरह दहकने लगा। लेकिन जब लंकापति रावण ने ये सब देखा कि उनके स्वामी उस विष की ज्वाला से तड़प रहे हैं, तो रावण की आत्मा रो पड़ी। रावण ने नंगे पैर दौड़ते हुए बांस की लकड़ी काटी, घड़े बांधे और इस ब्रह्मांड की सबसे पहली कावड़ बनाई। और फिर रावण गंगा नदी पर पहुंचा, शीतल गंगा जल भरा और बिना रुके पैदल दौड़ते हुए पूरा महादेव पहुंचा। उसने उस कावड़ के गंगा जल से महादेव का महाअभिषेक किया, तब जाके मेरे भोले बाबा की ज्वाला शांत हुई। लेकिन क्या तुम जानते हो रावण की भक्ति केवल जल चढ़ाने तक सीमित नहीं थी। आज मैं आपको वो रहस्य बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे। क्या तुम जानते हो कि रावण ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए क्या किया था? जब महादेव उनकी तपस्या से प्रसन्न नहीं हो रहे थे तो रावण ने तलवार उठाई और अपना एक एक करके सिर काटना शुरू कर दिया। एक सिर काटा महादेव पर चढ़ाया और दूसरा सिर काटा महादेव पर चढ़ाया। जब उसने 9 सिर काटकर महादेव के चरणों में अर्पित कर दिए और जब अपने 10वें सिर पर तलवार रखी तो महादेव प्रकट हो गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। रावण ने महादेव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र लिखा था, लेकिन उसे बजाने के लिए उनके पास कोई यंत्र नहीं था। जानते हो उस महाभक्त रावण ने क्या किया? लोक कथाओं में बताया जाता है कि रावण ने अपनी ही छाती को फाड़ा, अपनी रीढ़ की हड्डी को अपने शरीर से बाहर उखाड़ कर निकाला, अपनी आंतों को उसकी तारे बनाया और अपनी ही हड्डियों का बाजा बनाकर शिव तांडव स्तोत्र गाया था। महादेव ने रावण की इस अटूट भक्ति को देखकर उसे वो चंद्रहास खड़क दिया था जिससे तीनों लोग कांपते थे। लेकिन क्या आप जानते हो कि रावण से पहले रावण की लंका किसकी थी? उन्हीं के भाई धन कुबेर की थी लंका। धन का देवता कुबेर, जिसे अपनी संपत्ति पर बहुत घमंड था। कुबेर एक दिन कैलाश पर्वत पहुंचा और भोले बाबा से कहने लगा, हे महादेव आप इस बर्फ पर नंगे बदन क्यों बैठते हो? चलिए लंका में मेरे सोने के महल में रहिए। महादेव मुस्कुराए और उन्होंने कुबेर की तरफ देखा, अपने पैर के अंगूठे से जमीन को हल्का सा दबाया। उसी पल पाताल लोक से करोड़ों अरबों सोने और हीरे के पर्वत बाहर निकल आए। महादेव ने कुबेर की आंखों में आंखें डालकर कहा, कुबेर तुम्हें जिस धन पर घमंड है वो मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। जो इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है उसे सोने के महल की जरूरत नहीं होती। क्या तुम जानते हो भोले बाबा शमशान की भस्मी क्यों लगाते थे? सोने चांदी के गहने क्यों नहीं पहनते थे जैसे और देवता पहनते हैं? क्योंकि भोले बाबा को बहुत अच्छे से पता था ये दुनिया एक छलावा है। तुम चाहे कितने ही बड़े राजा बन जाओ, तुम्हारे पास कितना ही पैसा आ जाए, एक दिन तुम्हारा ये घमंडी शरीर इसी शमशान में जल के राख हो जाएगा। मेरे भोले बाबा शमशान की भस्म अपने शरीर पर मलकर पूरी दुनिया को ये संदेश देते थे कि अरे ओ इंसान घमंड मत कर, अंत में तेरा ये अहंकार, तेरी सुंदरता और तेरा पैसा सब इसी भस्म में मिल जाने वाला है। आज कुछ लोग मंदिर जाते हैं और 2 फूल चढ़ाकर सोचते हैं कि तुमने भगवान को खरीद लिया है। तुम 1 लोटा जल चढ़ाकर भोले बाबा के सामने बोलते हो मुझे ये दे दो वो दे दो। अरे मांगना बंद करो। अगर आपको बनना है तो भोले बाबा के निश्चल भक्त बनो, जिसके मन में निस्वार्थ प्रेम हो, जो दूसरे के दुख का जहर भी खुद पी सकते हो। वही सच्चा शिव भक्त है। अगर तुम्हारे मन में नफरत और अहंकार है तो तुम्हारा कावड़ उठाना, तुम्हारा ढोंग करना व्यर्थ है। अपने अंदर के अहंकार और वासना की बलि चढ़ाओ, वही तुम्हारी सच्ची कावड़ होगी। याद रखना तुम
उस परंपरा के वाहक हो जिसे लंकापति रावण ने शुरू किया था। तुम उस महाकाल के भक्त हो जो अनादि है, अनंत है, जिनके नाम मात्र से काल भी कांप उठता है। इसलिए अपने डर को और अपने छल को महाकाल के चरणों में अर्पित कर दो, जिसके सिर पे नीलकंठ मेरे महादेव का हाथ हो। इस पूरी दुनिया की ताकत उसका बाल विवाह का नहीं कर सकती। और अंत में सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव।